स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में फिर हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 3 केसेस पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हियर इन दिस video, first case is electric field intensity due to a thin infinite plane sheet। तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, thin infinite plane sheet हमने बनाई है, thin sheet है, ठीक है, of infinite you can say that expansion। so thin sheet का हम इतना सा पार्ट ले रहे हैं। thin sheet की वजह से हम इस शीट पे जो परपेंडिकुलर इस शीट के परपेंडिकुलर जितने भी पॉइंट्स हैं, क्लियर स्टूडेंट, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। So for that, what we will assume here, let us consider we have a thin sheet in which the plus q charge is uniformly distributed and have their surface charge density sigma. Yes, right? So for that, to calculate the electric field intensity at any points, or you can say at all points which are perpendicular to this sheet and are equidistant from this sheets is equal, means हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस शीट से इक्वल डिस्टेंस पर और परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे, पॉइंट्स लेंगे, और उन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू दिस थिन शीट वो क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है। और इस हिसाब से फिर हम इस पे टोटल जो ओवर दिस सरफेस एस जो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, और उसके बिहाफ पे जो हम निकालेंगे यहाँ पे आफ्टर यूजिंग द गॉस थ्योरम वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट एट एनी पॉइंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस शीट। सो हियर व्हाट वी विल डू, फॉर दिस वी विल टेक हियर एनी पॉइंट P at which we will calculate the electric field intensity, and you know that this is a positive charge sheet and the direction of electric field intensity is normally in outward direction for this point P, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसी के साथ जितनी डिस्टेंस पे यहाँ P पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे Q पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, अभी कंसीडर करते हैं उसे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिस्कस करना पड़ेगा। सपोज पहले तो हमने Q पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस प्लॉट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस शीट, और इसी को आगे प्रोसीड करते हुए हमें यहाँ तक ले जाना पड़ेगा। ये स्टूडेंट ये पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे Q अपने अकॉर्डिंग। सपोज यहाँ ये जो पॉइंट है सपोज हियर है, so this point is Q and here also we will draw a cross sectional area for this, and inside this also we can draw the cross sectional area which complete our cylindrical Gaussian surface। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास cylindrical Gaussian surface बन गया है और हमें डिस्टेंस भी पता है कि हमारा जो P पॉइंट और Q पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पे है। अब जब हम बात करेंगे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो Q पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, क्लियर स्टूडेंट, एंड हियर आल्सो इट इज नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन। अब जब हम Q और P जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं हमारे, उन पे जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर का, तो वो एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं, सपोज दिस इज आवर एलिमेंट्री एरिया ds, और यू कैन से ds1 और ds2, बिकॉज रेडियस तो सेम ही होगी, खाली फॉर्मेलिटी के लिए लिख देंगे। अगर यहाँ पे हम ds1 इसे कर लेते हैं और ds2 इसे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे अब इसके ये तो हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गए प्रीवियस डायग्राम जैसे ही। तो प्रीवियस केस हमने यूनिफॉर्म जो स्ट्रेट वायर के लिए डिस्कस किया था, सिर्फ उसी केस पे आपने डेरिवेशन सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपके ds1 और ds2 कंसीडर हो गया, और अब आप क्या करेंगे, जो इसका CSA सरफेस है उस पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, और वहाँ पे एक एलिमेंट्री जो सरफेस है उसको आप एलिमेंट्री एरिया जो है उसको ds3 कंसीडर करके दिखा देंगे कि उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन है, बट हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to this plane. So for this point, if we consider these
two electric field and area vector, they both are perpendicular with respect to curved surface area. तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा. सपोज ये पॉइंट P है, ये Q है, इसको हम यहाँ पे N पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. तो N पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, जीरो. तो अब देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा. सो स्टूडेंट, फॉर दिस कैलकुलेशन आई विल यूज हियर, पहले तो आपको ये बता दें कि जो डिस्कशन हमने किया था कि P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, एंड फ्रॉम सिमेट्री वी नो दैट ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेट एंड आर आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेट. ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे प्लेट से और परपेंडिकुलर होंगे, उन सभी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी. नाउ सी, फॉर दिस टू कैलकुलेट the electric field intensity at any point T at distance small r from the plate. Here the plate is thin plate, so therefore by using गॉस थ्योरम, लैंग्वेज छोटी करते हुए डायग्राम आप देख रहे हैं. बाय यूजिंग गॉस थ्योरम आई विल अप्लाई हियर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi e related to this cross sectional area ds2. So here I will write d phi e2 for this ds2. So it will be e dot ds2 in dot product terms, and you know that after that we will see the direction of these two is same, angle between them is 0, so I will write here EDS also. In place of this I can write EDS2, E into DS2 also. Clear? So similarly by symmetry or you can say by symmetry at point Q, the electric flux over this surface area ds1 is d phi e1, which is equals to E dot ds1 normally, and these two have also same direction, so I will write here EDS1. Clear student? This is our first equation, this is our second equation, and after that over the curved surface area CSA, you can write here electric field direction E and DS3. Here DS3 is one of the elementary area which is over the CSA curved surface area of this Gaussian cylindrical surface. So similarly we can consider other elementary areas on this CSA which are already perpendicular to this electric field. तो यहाँ पे जितने भी हम पॉइंट कंसीडर करेंगे इसके CSA पे, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे. E and E are perpendicular to each other. So the electric flux related to, you can say that, so the electric flux related to CSA or over to CSA is equal to 0. So I will write here for this diagram, I will write here is 0. I will write here for this diagram d phi E3 1, 2 and 3 which is equals to 0, or you can write for some time E dot ds3, and this will be 0. Now after that what we will do, total electric flux related to this Gaussian surface. Therefore total electric flux over the Gaussian surface, Gaussian cylindrical surface कितना होगा, ये जो होगा इन सब का सम हो जाएगा. d phi E1
डी फाई E2 एंड डी फाई E3। स्टूडेंट, तो ये सबका सम होगा तो देखिए कितना आता है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी विल राइट हियर, डी फाई E is equals to d phi E1 E ds1 E dot ds1 E dot ds2 or E ds1 or E ds2, or this one will be 0. So note it, pause the video and note down first. So student, see here after this, as we are seeing from this diagram, ds1 is equal to ds2 is equal to ds, ये दोनों क्या होंगे आपके पास, ds1 और ds2 दोनों सेम है। डायग्राम के हिसाब से इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, रेडियस सेम है, एरिया सेम आएगा इन क्रॉस सेक्शंस का। तो उस केस पे आपके पास जो एलिमेंट्री सरफेस हमने कंसीडर करे होगा वो भी सेम है, बस खाली नोटेशन हमने यहाँ दिए हुए थे और ये दोनों मैग्नीट्यूड भी क्या है आपका सेम ही है। तो इसको ds लिखेंगे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सो डी फाई E इज इक्वल टू EDS 2 टाइम्स ऑफ EDS। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब हम बात करेंगे देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस, जैसे कि पीछे लैंग्वेज लिखी हुई है गॉसियन सरफेस, इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन टू EDS। क्लियर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ E भी बाहर आ सकता है, E और ये ds आ जाएगा और ये हो जाएगा फाई E। आफ्टर दैट आई विल राइट हियर 2 टाइम्स E ऑफ S। क्लियर स्टूडेंट, S हो गया। एंड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, अब आप गॉस थ्योरम को यूज करेंगे, गॉस थ्योरम, बट यू विल राइट इन प्लेस ऑफ फाई E Q ओवर एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल्स टू 2ES। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमने बात करी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, ओके, यहाँ पे हमने बात करी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी इस रिलेशन को थोड़ा ऐसे टर्न करेंगे कि E इज इक्वल्स टू Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ऑफ S आ जाए, इसको इंटू करके। अब क्या करेंगे उसके बाद, E ऐसे रहेगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, और जो ये हमारा रिलेशन है इसको देखिए, Q ओवर S, यहीं पे शॉर्ट करते हैं इसे, Q ओवर S, इसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि Q ओवर S और Q ओवर A इज इक्वल टू सिग्मा। यहाँ पे अगर एरिया को हमने S से लिखा हुआ है तो हम S से रिप्रेजेंट कर देंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया को। सो Q ओवर S जो है उसको हम बोल देंगे सिग्मा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ड्यू टू दिस thin infinite plane sheet at any point P which is perpendicular to this sheet is E is equal to sigma over 2 epsilon naught. So this is the formula for this derivation, and after that I will use here this formula for one of the condition, if the plate has some thickness, means if the plate has some thickness, then the formula of electric field intensity at any point P will be C। देखते हैं क्या होगा। So for that pause the video and note down। Now student, this is the special condition of first case of infinite thin sheet case। So here the condition is if the infinite plane sheet has uniform thickness। अगर अब जो infinite plane sheet है उसमें कुछ thickness हो जाए, अब जब उसमें थिकनेस होगी, जैसे आपका प्रीवियस जो हमने कैलकुलेशन किया था फॉर्मूले का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ इनफाइनाइट प्लेन, सो E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस जो कैलकुलेशन था हमारे पास। तब इस वाले केस में आप देखिए क्या फाइंड आउट करेंगे, और इस वाले केस से हमें क्या मिला था कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। पहली बात, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ डिस्टेंस का कोई रूल नहीं है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म थिकनेस की कोई एक प्लेट है, उसकी थिकनेस है तो उस पर 2 सरफेसेस आएंगे। सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज में थिकनेस है, सो थिकनेस है तो एक सरफेस ये हुआ और एक सरफेस ये हुआ, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, अगर यूनिफॉर्म थिकनेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों सरफेसेस की हम सेम रखेंगे, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्यों वो और ये इस तरफ वाले सरफेस में और इस तरफ वाले सरफेस में सेम रहेगी।
मींस दोनों सरफेसेस में जो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे मैंने सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिखाई है, दोनों सेम रहेगी फॉर दिस यूनिफॉर्म थिकनेस। सो फॉर दैट जब इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है, तो किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 एंड E2 वो भी क्या होगी, इन दोनों सरफेसेस के लिए सेम ही रहेगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों सरफेसेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उनका सम हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाते हुए लिखते हैं इसमें। In this case, the surface charge density for both surfaces is same. From the diagram we can write in this way, A equal to sigma. Therefore the electric field intensity at any point P due to these two surfaces, हमने पहले वाले सरफेसेस के थ्रू सपोज इसके थ्रू E1 कंसीडर कर दिया और जो बैक सरफेस है उसके थ्रू E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर कर ली ड्यू टू दिस सरफेसेस इज, कैसे लिखेंगे उसे, E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू, और फॉर्मूला आपको पता है प्रीवियस डेरिवेशन में आपने कैलकुलेट किया है थिन शीट वाले केस में, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ ड्यू टू दिस थिकनेस, देयरफॉर ड्यू टू दिस थिकनेस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी जो इंटेंसिटी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू थिक, और यू कैन से ड्यू टू द प्लेट ऑफ थिकनेस यूनिफॉर्म थिकनेस, ड्यू टू अ प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस क्या बनेगी स्टूडेंट, E is equals to sum of these two, E1 plus E2 sigma over 2 epsilon naught plus sigma over 2 epsilon naught। सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सेम ही है, तो उसको अगर आप यहाँ ये भी ना लिखे सिग्मा लिख दें तब भी चलेगा, अदरवाइज ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो इट विल बी 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास थिकनेस होने की वजह से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली वो कितनी मिली, E is equal to sigma over epsilon naught। This is the electric field intensity at any point P which is perpendicular to the plate of uniform thickness। स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास E is equal to sigma upon epsilon naught मिलता है इस डेरिवेशन। So for that, pause the video and move down। Now student, this is the last and you can say the third case of this lecture, and this is the last topic of our first chapter also। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, इसके बाद इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे इस वीडियो में, जो सीरीज चल रही थी इस वीडियो के फर्स्ट चैप्टर की। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस पैरेलल शीट्स, और यू कैन से चार्ज पैरेलल शीट। तो इस पे हम ये कंसीडर करेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो पैरेलल शीट्स हैं A और B, दो पैरेलल शीट्स हैं, या आप यहाँ पे A एंड B अगर हमने कहीं नोट नहीं किया तो A और B दो पैरेलल शीट है, इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस शीट A having surface charge density sigma 1 is E1 and the electric field intensity due to this sheet B having surface charge density sigma 2 is E2। अब यहाँ पे इस कंडीशन में एक चीज ये याद आपको रखनी पड़ेगी कि हम किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम वो यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो लेफ्ट साइड है हमारे पास उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को नेगेटिव या इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव कंसीडर करेंगे।
तो इस दो कंडीशन को या इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे अपने इस पूरी डेरिवेशन को। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि सिंगल प्लेट के लिए जब हमने डेरिवेशन कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। जब हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके पास थिक प्लेट के लिए, तो उसके लिए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आया। तो यहाँ पे जो कंडीशन चलेगी हमारे पास वो इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे और P पॉइंट पे, R पॉइंट पे और Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज प्लेट्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट आपको ये नोट ध्यान देना है कि राइट साइड ऑफ द प्लेट electric field intensity is taken as positive and left side it is taken as negative। Yes student, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव लेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आफ्टर दिस पॉइंट I will start from the first condition। तो यहाँ पे इसे फर्स्ट केस मान लेंगे, रीजन, सेकंड रीजन ये हो गया, थर्ड रीजन ये हो गया। तो I will start from first reason for reason 1। So when we think about reason 1 क्या है आपका, राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉजिटिव होंगे। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट हियर एट पॉइंट P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू प्लेट A, उसको हम क्या लिखेंगे, E1 लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया था कि इन डेरिवेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जो थिन प्लेट का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये यूज होगा। क्लियर स्टूडेंट? सो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट B एट पॉइंट P which is equals to E2 sigma over 2 epsilon naught. Here you know that sigma 1 and sigma 2 be the electric field intensity, be the surface charge density. So for plate A I will write here sigma 1, for plate B I will write here sigma 2। तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। Therefore total electric field intensity due to parallel plates at point P for reason 1 कितना हो जाएगा, E फर्स्ट रीजन के लिए E1 प्लस E2 दोनों पॉजिटिव है ना, क्योंकि RHS साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप कॉमन ले सकते हैं, और इट विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस डेरिवेशन। आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन फॉर रीजन 2। अब मैं थोड़ा लैंग्वेज और कम कर दूंगा। फॉर रीजन 2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट A विच इज E1 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में है तो दोनों नेगेटिव होगी, सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q ड्यू टू दिस प्लेट B E2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से फिर आप कॉमन ले लेंगे। फ्रॉम दिस यू कैन गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई विल राइट हियर टोटल electric field intensity at Q due to this parallel plate is equals to, or E second is equals to E1 plus E2. So E1 plus E2 means that I will take common minus 1 over 2 sigma, 1 minus 1 over 2 epsilon naught, not sigma।
So I will take common 1 over 2 epsilon naught with negative sign. So here I will write sigma 1 plus sigma 2. समझ में आया स्टूडेंट? So this is the electric field intensity at second region at point Q. This is our second equation. So for third case, in this third region, I will calculate the electric field intensity. For that, pause the video and note down. Now for region third, for region थर्ड के लिए कंडीशन आपको ये याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2. ये कंडीशन यहाँ पे आपको याद रखनी है, इसके बेस पे आपका कैलकुलेशन आगे चलेगा. नाउ फॉर दिस कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस रीजन ड्यू टू प्लेट ए किस तरफ है, राइट हैंड साइड है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी. ये ध्यान देना है आपने. E1 इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट आर इन दिस थर्ड रीजन ड्यू टू दिस प्लेट B is E2 which is equal to sigma over 2 epsilon naught. For this plate E2 I will write here sigma 2 and sigma 1 for this. Clear student? अब ध्यान दीजिए E2 की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो आई विल राइट हियर नेगेटिव साइन. देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एट पॉइंट R in region third. For this third region, E third is equals to E1 हमारा पॉजिटिव है, प्लस E2. अब जब सब्स्टिट्यूशन देंगे आप देखिए यहाँ पे 1 over 2 एप्सिलॉन नॉट टेकिंग एज कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आप लिख देंगे. क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन थर्ड फॉर दिस parallel plate case. Clear student? So here we have been calculated 3 cases of electric field. First is 1 over 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2, इस रीजन के लिए निकाला है. सेकंड इस रीजन के लिए निकाला था E2, अगर आपको याद होगा, 1 over 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2 with नेगेटिव साइन. फिर E थर्ड निकाला था आपने अभी अभी यहाँ पे 1 over 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. तो इन कंडीशंस को याद रखते हुए अब हम यहाँ पे इसके स्पेशल केसेस भी कर सकते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द स्पेशल केसेस. सो फॉर दिस डेरिवेशन स्पेशल केसेस आर फर्स्ट केसेस, यही केस है आपके पास. इस स्पेशल केस में हम डिस्कस करेंगे इन तीनों की वैल्यू क्या होगी. इफ हम ये लेट करते हैं कि इन दोनों प्लेटों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है और वो हो जाए सिग्मा के इक्वल, तब कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट रीजन पे, सेकंड रीजन पे और थर्ड रीजन पे क्या क्या वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पैरेलल प्लेट. यस स्टूडेंट? तो देखिए क्या आएगा आपके पास. E फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या आएगा, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल हो जाए तो E फर्स्ट विल बी 1 over 2 एप्सिलॉन नॉट. थोड़ा सा उस फॉर्मूले को वहाँ देखिए, सिग्मा प्लस सिग्मा इट विल बी 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. तो कैंसिल आउट, E फर्स्ट विल बी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. क्लियर स्टूडेंट? एक फॉर्मूला ये बनेगा. दूसरी कंडीशन में अगर हम इस रीजन की तरफ फोकस करें, E सेकेंड विल बी नेगेटिव ऑफ 1 over 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा प्लस सिग्मा इट इज ऑल्सो 2 sigma, cancel out, and here it will be E second is equals to minus sigma over epsilon naught. This is the electric field in second region. Now come to the next point. Under this condition, when sigma 1 is equal to sigma 2, the electric field intensity in region third, which will be from this relation, we will observe sigma 1 is sigma also, sigma 2 is also sigma. So cancel out. After this we will get here 0. So E third is equal to 0 under this condition when the surface charge density of these two plates
आर इक्वल। सो स्टूडेंट, ये हमारे सारे वीडियोस थे फर्स्ट चैप्टर के जो मैंने आपके सामने रखे। तो ये पूरी जो फर्स्ट चैप्टर की जो सीरीज़ है उसको आप देखिएगा और समझिएगा, और क्लास 12 की फिजिक्स को सॉल्व करिए। और कोई भी डाउट्स होता है और कोई भी आपके पास आपके मन में थॉट्स हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियोज़ है उसमें आपको आपके डाउट्स सॉल्व करके दें। और इस वीडियो को प्रॉपर पूरे सीरीज़ को फर्स्ट चैप्टर की सीरीज़ को देखिएगा, और ये फर्स्ट चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें से MCQ 2 मार्क्स और डेरिवेशन जो लार्ज मार्क्स के हैं सेक्शन CD के, वो भी इससे बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड दिस वीडियो ऑल्सो। So thanks for watching this video once again.